चलिए बच्चों, तो शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 3 मोशन का। तो लेक्चर 3 देखिए, लेक्चर 3 में हम लोगों को पढ़ना है रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी के लिए हम लोग देख लेते हैं क्या होता है रिलेटिव वेलोसिटी। तो अगर हम रिलेटिव वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है ये समझ लेते हैं हम लोग। ठीक, तो देखिए रिलेटिव वेलोसिटी का क्या मतलब है। अगर हम एक एग्जांपल लें, मान लेते हैं कि हमारे पास यहां पे एक इस तरह से कोई ट्री इस तरह से है हमारे पास, दिस इज द ट्री, ठीक है, और यहां पे हमारा ये रोड है, ठीक है, ये हमारा ग्राउंड हो गया और ये हमारा रोड। तो इस रोड पे अगर हम बोलें कि एक कार है हमारा इस तरह से, ये कार है हमारे पास, तो वो चल रही है इधर मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड से, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ कार, और ये हमारा ट्री हो गया, ठीक है, ट्री। तो अगर हम तुमसे बोलें कि वेलोसिटी ऑफ ट्री कितना है, तो आप क्या बोलेंगे? 0। क्यों? क्योंकि ये ग्राउंड पर है। इसकी हम बात करें वेलोसिटी ऑफ कार, तो कितना लिखेंगे? 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड, सही। अब देखो इसमें क्या करना है हम लोगों को। अगर आपसे कोई पूछता है कि VCT बताइए, देखो इसको पढ़ेंगे कैसे? इसको पढ़ते हैं वेलोसिटी ऑफ कार विद रेस्पेक्ट टू ट्री, विद रेस्पेक्ट टू ट्री, ये हमें निकालना है। तो देखो इसका तरीका क्या होता है निकालने का। इसका देखो इसमें एक चीज और ध्यान रखना, तो हम इसमें लिखते हैं VCT। अगर VCT लिखें तो इसको लिखना पड़ता है VC वेलोसिटी ऑफ कार माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्री। अब देखो यहां पे जो विद रेस्पेक्ट टू जिसके बारे में बोलेगा, इसको हम बोलते हैं ऑब्जर्वर। क्या बोलते हैं इसको? ऑब्जर्वर। तो हम क्या करते हैं, जिसको हमें देखना है उसकी वेलोसिटी में से ऑब्जर्वर की, यानी जहां से देखा जा रहा है उसको घटा दिया जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहां पे अगर हम इसकी बात करें तो कैसे लिखेंगे हम लोग? तो हम लिखेंगे VCTE इज इक्वल टू, VC कितना है हमारे पास? VC। देखो अगर मैं इधर की तरफ डायरेक्शन पॉजिटिव ले लेता हूं, देन हाउ वी कैन राइट दिस, तो मैं लिखूंगा 10 और माइनस ये कितना है? 0। कितना है? 0। तो कितना आ जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड, VCT। VCT। देखो एक बात का थोड़ा सा और ध्यान रखना, थोड़ा मार्कर लीक कर रहा है। देखो एक बात का और ख्याल रखेंगे यहां पे हम, देखो क्या ख्याल रखेंगे वो हम देख लेते हैं। देखिए क्या ख्याल रखना है वो समझते हैं थोड़ा सा। तो देखिए ख्याल ये रखना है हमें, ख्याल ये रखना है कि एक बात तुम्हें ध्यान रखना है कि ये और ये एक ही फ्रेम में होना चाहिए। अब देखिए फ्रेम का क्या मतलब है, ये कहां पर खड़ा हुआ है? ग्राउंड के ऊपर। कहां पर है? ग्राउंड। और कार भी किस पे चल रही है? ग्राउंड पे। यानी दोनों के फ्रेम, यानी जिस पे वो चल रहे हैं वो बराबर, मतलब सेम होने चाहिए। तो ये भी ग्राउंड, ये भी ग्राउंड। तो कभी कभी हम इसको ऐसे भी लिख देंगे VTG, और इसको क्या लिख देंगे? VCG। लेकिन VG जो होती है वो तो हमेशा 0 होगी, होगी कि नहीं? तो VT माइनस VG, यानी VT माइनस 0 इज VT। तो वही हम लिख देते हैं यहां पे, ठीक है। ये बात समझ में आ रहा है? अब देखो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तुमसे, हम तुमसे ये बोलें कि ये दो कार है, मान लीजिए एक ये कार है इधर, दिस इज द कार, ये कार इधर चल रही है 10 मीटर पर सेकेंड से, कार A, और ये कार इधर चल रही है, इधर चल रही है 20 मीटर पर सेकेंड से, और इसका नाम है B, है कि नहीं? तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि VAB बताओ, तो क्या पढ़ेंगे इसको? वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ A विद रेस्पेक्ट टू B, बोलेंगे कि नहीं? वेलोसिटी ऑफ A विद रेस्पेक्ट टू वेलोसिटी B। अब देखो ये जो B है वो ऑब्जर्वर है। B क्या है? ऑब्जर्वर। यानी हम इस पर बैठकर इसको देखेंगे। इसका मतलब जिस पर हम बैठ जाते हैं, जिस पे हम बैठ जाते हैं वो रेस्ट पे आ जाता है। तो ये क्या बन गया? ऑब्जर्वर। तो अगर ये हमारा ऑब्जर्वर है तो इसको क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वर हमेशा किस पे आ जाएगा? एट रेस्ट, हमेशा रेस्ट पे आ जाता है। तो अब हम क्या करेंगे? तो हम इसको लिखेंगे VAB इज इक्वल टू VA माइनस VB इज इक्वल टू, तो VA कितना है? देखो अगर ये डायरेक्शन हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो ये वाला डायरेक्शन भी क्या रहेगा? पॉजिटिव। तो क्या लिखेंगे? 10 माइनस ऑफ 20, तो हाउ मच इज दिस? बोलो, माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड।
अब देखो बी क्या कहेगा, बी ये बोलेगा कि ए जो है वो 10 मीटर पर सेकंड से पीछे जा रहा है। क्या बोलेगा कि ए जो है वो बी से 10 मीटर पर सेकंड से पीछे जा रहा है, जबकि वो ये नहीं बोलेगा कि मैं 10 मीटर पर सेकंड से उससे तेज चल रहा हूं, ये नहीं बोलेगा। क्या बोलेगा कि ये वाली जो कार है ए, वो 10 मीटर पर सेकंड से पीछे जा रही है। समझ गए, समझ गए ना। अब देखो अगर हम आपसे ये बोलें कि चलो ठीक है ये तो बात समझ में आ गई, ओके यहां तक बात समझ में आ रहा है। अब अगर तुमसे ये बोले कि अच्छा चलो ठीक है ये तो बात समझ में आ गई, अब तुमसे बोल दे VBA बता दो जरा। VBA मतलब वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ ए। तो अब ऑब्जर्वर कौन होगा, तो आप बोलेंगे VB माइनस VA इज इक्वल टू, अब बताओ VB कितना है, तो VB कितना है 20, तो आप बोलेंगे 20 और ये कितना है 10 प्लस का, तो कितना आ जाएगा बताओ, प्लस 10 मीटर पर सेकेंड। अब देखो इसका क्या मतलब है, जब आप VBA निकालेंगे यानी A पर बैठकर B को देखेंगे तब आप ये बोलेंगे, यानी इस पर बैठकर इसको देखेंगे तो आप ये नहीं बोलते कि ये चल रहा है, आप ये बोलेंगे ये 10 मीटर पर सेकंड से तेज जा रहा है। ठीक, समझ में आने, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव। अब देखो एक और एग्जांपल लेते हैं। अब मान लीजिए, अच्छा रिलेटिव में एक खास बात और ध्यान रखना तुम लोग, VBA निकालो या VAB निकालो, मैग्नीट्यूड बराबर होगा, मतलब 10 यहां पर है और 10 ही यहां पर है, तो फर्क क्या आएगा साइन का, यहां पे -10 है और यहां पर +10 है, मैग्नीट्यूड में कोई चेंजेस नहीं होते। ठीक है, अब देखो एक और एग्जांपल समझते हैं। अगर मान लो कि ये मेरे पास एक कार है, ये कार है मेरे पास, ये चल रही है, मान लीजिए इस कार का नाम X है, ये हमने मान लिया, ये चल रही है मान लो 15 मीटर पर सेकंड से, और ये कार है ठीक जो इधर से आ रही है, इसका नाम है Y और इधर चल रही है ये 10 मीटर पर सेकंड से। क्लियर। अब तुमसे सवाल ये करा गया कि पहला पार्ट पूछा तुमसे कि VX Y बता दो, तो बताओ ऑब्जर्वर कौन Y, तो क्या करेंगे VX माइनस VY। अब बी केयरफुल, अब थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा। देखो समझो, अगर मैं तुमसे ये बोलता हूं कि ये वाला डायरेक्शन में पॉजिटिव मान रहा हूं, तो समझ जाना ये अपने आप ही क्या कर लेगा नेगेटिव। क्यों, क्योंकि वो अपोजिट में है और वेलोसिटी कैलकुलेट हो रही है। तो ये कितना लिखेंगे हम लोग 15 माइनस, अब कितना लिखेंगे -10। तो रिलेटिव वेलोसिटीज हमेशा सबट्रैक्शन में जाती है, कभी ऐड नहीं होती, हमेशा क्या करते हैं घटा देते हैं। अब हम क्या लिखेंगे, तो आपको ये पढ़ाया गया होगा कि इनको जोड़ देना, तो जोड़ने का रीजन यही होता है, मतलब घटाया है तुमने, और मैथमेटिकली वो क्या हो गया ऐड, क्योंकि ये नेगेटिव है, नेगेटिव ऑफ नेगेटिव करेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो कितना हो गया बताओ 25 मीटर पर सेकेंड, 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब मैं अगर तुमसे बोलता हूं कि चलो ठीक है ये तो बात सही है, अब VYX बताओ, VYX बताओ। अगर हम VYX की बात करें तो हम क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे कि ठीक है तो इसका मतलब VY माइनस VX, VY माइनस VX। अब मुझे ये बताओ VY कितना है, तो आप बोलेंगे देखो अब डायरेक्शन चेंज नहीं करना है जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व ना कर लें। तो ये आ रहा है 10, तो -10 माइनस ये क्या है +15, तो क्या लिखेंगे +15। तो हाउ मच इज दैट -10 -15, तो -25 मीटर पर सेकेंड। तो देखो मैं क्या बोल रहा था, मैग्नीट्यूड विल रिमेन सेम। देखो मैग्नीट्यूड 25, तो यहां भी मैग्नीट्यूड कितना है 25। क्या डिफरेंस है, तो डिफरेंस एक ही चीज का है कि ये माइनस में है और ये प्लस में है। ठीक है, चलो ये बना लो आप लोग। ठीक है, अब देखो जो हमने कल एक न्यूमेरिकल्स किए थे चोर और पुलिस कार वाले, उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, देखिए उसे समझते हैं। देखिए अगर हम एक एग्जाम्पल ले लें, एक एग्जाम्पल ले लिया हमने ये बोला कि चलो ठीक है ऐसा मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक पुलिस की कार है, ये एक पुलिस की कार है, पी से लिख देते हैं पुलिस कार, ये चल रही है 80 मीटर पर सेकेंड से, और ये हम बोल दे रहे हैं ये चोर की कार है। ठीक है, ये किसकी है चोर, तो ये चोर की कार है, ये इधर चल रही है मान लीजिए 60 मीटर पर सेकेंड से।
अब इस पुलिस कार में और चोर कार में एक डिफरेंस है कि 80 मीटर अपार्ट है। ठीक, कितना मीटर? 80 मीटर अपार्ट है। अब तुमसे सवाल ये करा जा रहा है कि ठीक है, आप लोग ये बताइए कि कितनी देर में ये पुलिस वाला जो है वो चोर को पकड़ लेगा। तो कल मैंने एक नॉर्मल एनालिटिकल वे में बताया था कि भाई ये तो यहां पे अगर हम देखें तो ये 1 सेकंड में 80 मीटर जा रहा है और ये 1 सेकंड में कितना चल रहा है? 60 मीटर चल रहा है। तो जाहिर सी बात है हर 1 मीटर में ये क्या करेगा? हर 1 सेकंड में ये 20 मीटर आगे बढ़ेगा। तो बस निकाल दो तो 4 सेकंड आंसर आएगा। लेकिन अगर हमें उसे नहीं करना है तो हम क्या करेंगे? पहले हम रिलेटिव निकाल देंगे, वीपीसी। तो कैसे करोगे? तो ऑब्जर्वर कौन है? ये। अब देखो चोर क्या बोलेगा, चोर अपने ड्राइवर से बोलेगा कि पुलिस की कार हमारी तरफ 20 मीटर पर सेकंड से आ रही है। अब समझ में आ रही है रिलेटिव का कंसेप्ट? कितने से आ रहा है बताओ? 20 मीटर पर सेकंड से। तो अगर ये 20 मीटर पर सेकंड से आ रहा है तो अब ये मुझे बताओ, तो इसका मतलब ये रुक जाएगा। कौन रुक जाएगा? ये। यानी ये क्या हो जाएगा? रेस्ट पर चलाएगा। यानी ये रेस्ट पर आ गया। अगर ये रेस्ट पर आ गया, जैसे आप ऑब्जर्वर मानोगे तो ऑब्जर्वर कहां चला जाता है? रेस्ट पर तो चल नहीं रहा। लेकिन ये कितना तेज चल रहा होगा? तो ये चल रहा होगा अब सिर्फ और सिर्फ 20 मीटर पर सेकंड से। समझते रहना बात को। कितना तेज चल रहा है अब? 20 मीटर पर सेकंड से। और कितना दूर जाना है? सिर्फ 80 मीटर। कितना दूर जाना है बोलो? सिर्फ 80 मीटर। तो हाउ मच टाइम इट विल टेक? तो बस खत्म। तो टाइम कैसे लिखेंगे? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो कितना आ गया? 4 सेकेंड। खत्म। कितना आ गया? 4 सेकेंड। ये आ गया हमारे पास। अब इसी में उल्टा सवाल कर लेगा। मतलब क्या बोलेगा? देखो एक और सवाल कर लेते हैं। एक हमसे ये कह सकता है वो कि मान लीजिए हमारे पास ये ऐसे कार है एक, ठीक है, इधर चल रही है 20 मीटर पर सेकंड से। एक कार है, एक और कार है मेरे पास यहां पर, ये एक और कार है मेरे पास, ये रही, इधर चल रही है ये 60 मीटर पर सेकंड से। ये बी कार है और इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो 400 मीटर का है। कितना है? 400 मीटर। अगर ये 400 मीटर है तो आपसे ये कहा जाएगा कि आप इसका टाइम बताइए कितनी देर में एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। तो देखो तुम्हें क्या करना है, तुम फटाफट क्या करना, VAB यानी रिलेटिव निकाल लेना। तो क्या लिखोगे? इसको और इसको ऐड कर देंगे। हमने माना कि ये पॉजिटिव है और हमने मान लिया ये नेगेटिव है। तो कितना लिख दोगे? 20 प्लस 60। तो कितना हो गया बोलो? 80 मीटर पर सेकेंड। अब इतना डिस्टेंस चल रहा है तो टी कैसे निकालेंगे? 400 डिवाइडेड बाय 80। तो ये कट गया तो कितना आ रहा है? 5 सेकेंड। कितना आया बोलो? 5 सेकेंड। तो 5 सेकेंड में ये कवर कर लेगा। क्लियर? चलिए लिख लीजिए जरा जल्दी से। अब मैं तुम्हें एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं थोड़ा सा, ठीक है? देखिए बहुत ही सिंपल लॉजिकल करते हैं, ठीक है? ना फिजिक्स लगेगी ना कुछ, ठीक है? बहुत ही एनालिटिकल वे में करेंगे, ठीक है? क्वेश्चन लिखता हूं मैं, उसको आप बनाइए। क्वेश्चन ये है, एग्जाम्पल ले रहे हैं, ए ड्रंक पर्सन, a drunk person move on a straight line. Move on a straight line with, move on a straight line. A pit is 13 meter away from his starting point. Starting point, ठीक? He start to move. He start to move in such a manner, in such a manner, 5 step forward and 3 step backward. 3 step backward, comma, each step of 1 meter and take 1 second. After how much time
हाउ मच टाइम इट विल टेक टू फॉल इन दी पिट, यानी पिट में वो कितनी देर में गिर जाएगा। आपके पास ऑप्शन है 38 सेकेंड, बी ऑप्शन है 37 सेकेंड, सी ऑप्शन है 45 सेकेंड और डी ऑप्शन है आपके पास नन ऑफ दीज। करिए, ठीक है, ये करना है हमें, करो। हुआ? चलिए आगे बढ़े। चलो देखो समझते हैं इसको, आसान है। देखो अगर ये इस तरह से है तो देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास ये 13 मीटर का एक स्पेस है, ऐसे मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। और यहां पे क्या है, ये पिट हो गया हमारा, दिस इज आवर पिट। किस तरह से काउंटिंग हो रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड देन 13। अब देखो पर्सन ने यहां से चलना शुरू किया, कैसे देखना, अगर पर्सन यहां से चला तो यानी ये 0 मीटर होगा, तो यहां पे पर्सन खड़ा हुआ है, ये खड़ा हुआ है, अब यहां से चलना शुरू करता है। अब देखो उसने क्या बोला है, पढ़ते हैं 5 स्टेप फॉरवर्ड, ध्यान से समझना, ठीक है। क्या बोल रहा है, 5 स्टेप फॉरवर्ड 3 स्टेप बैकवर्ड। फिर कह रहा है ईच स्टेप ऑफ 1 मीटर एंड टेक 1 सेकेंड। एक स्टेप चलने में उसे 1 ही सेकेंड लगती है। तो देखो अगर वो फॉरवर्ड चलेगा तो कितना चलेगा समझना, देखो 1 2 3 4 5 चलेगा कि नहीं, यानी यहां से यहां तक जाने में उसे 5 सेकंड लग गया। अच्छा अब बैकवर्ड कितना चलेगा, देखो यहां पे 5 सेकंड खत्म, अब देखो 1 2 3, तो यहां पे आ गया, तो टोटल कितना हो गया 8 सेकंड, यानी उसे यहां से यहां तक 2 मीटर चलने में कितना देर लग रहा है, 8 सेकंड। कितना लग रहा है, 8 सेकंड। अब देखो फिर चलेगा वो, तो फिर से 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3, तो 8 सेकंड फिर हो जाएंगे यहां पे, और कितना चल जाएगा, फिर 2 मीटर चल जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि हर 8 सेकंड में हर 2 मीटर को वो 8 सेकंड में कवर करेगा। अब देखो कैसे करोगे, तो आप बोलोगे देखो 2, देखो 1 2, यानी 2 2 का पेयर बना रहे हैं, 2 4 6 8 10 12, यानी कितना देर लग गया, 12 6 यानी 48। अब देखो 48 आंसर नहीं है, 45 है, यानी 48 से आंसर ज्यादा आना चाहिए। तो कितना आंसर हो जाना चाहिए, नन ऑफ दीज। लेकिन थोड़ा सा इसमें ट्रबल है, देखना ध्यान से समझना, अगर आपने नन ऑफ दीज आंसर कर दिया तो गलत है इसमें। देखो कैसे, देखो समझना, और हो भी सकता है लेकिन 48 आंसर नहीं होगा, ये हम समझते हैं। देखो 2 2, फिर चलेगा 2 मीटर यहां से यहां, तो कितना चलेगा 8 सेकेंड, फिर यहां से यहां 2 मीटर, फिर 8 सेकेंड। अब फिर क्या करेगा, अब यहां पे थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा। देखो अब कितना बचा, 5 मीटर बचा ना, देखो चलेगा कैसे, एक स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप और अंदर चला गया। अब बैकवर्ड नहीं आ सकता, तो कितना देर लगेगा, 5 सेकेंड यहां से और लगेंगी। अब ये 5 सेकेंड हो गया। अब देखो 1 2 3 4, कितना हो गया 32 प्लस 5, यानी कितना हो गया 37। कितना आंसर लगेगा 37, यानी हाउ मच टाइम इट विल टेक, तो इट विल टेक 37 सेकेंड। आया समझ में कि नहीं। तो ऐसे लॉजिकल सवाल कभी कभी आपको मिल सकते हैं। अब आगे बढ़े, चलिए, तो ये कुछ आपका एनालिटिकल है, इसमें और क्वेश्चंस हम लोग कर लेंगे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है हमारा मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है। बहुत अच्छा सब्जेक्ट आपका टॉपिक है, इसको हम फुल फ्लैश खत्म करेंगे, अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल भी बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए हम लोगों को क्या पढ़ना है, मोशन अंडर ग्रेविटी।
तो अगर हम मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करें तो इसकी कुछ बातें समझ लेते हैं पहले। मोशन अंडर ग्रेविटी, तो अगर हम मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करें तो इसके लिए समझते हैं। तो अगर हम मोशन अंडर ग्रेविटी बात कर रहे हैं तो पहली चीज तो ये कि मोशन अंडर ग्रेविटी जो है वो हमारा कौन सा मोशन होता है, तो याद रखना इट इज अ स्ट्रेट लाइन मोशन। पहली चीज क्या याद रखेंगे, इट इज स्ट्रेट लाइन मोशन। ठीक है, दूसरी बात हमें याद रखना है, दिस मोशन इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। कैसा, एक्सेलरेटेड, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, मतलब A इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ए क्या होता है, कांस्टेंट, ये मतलब है। तो यहां पे हमें जो मोशन अंडर ग्रेविटी होती है ये वो मोशन होता है जो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी काम करेगा। ये हम वहां पढ़ेंगे ग्रेविटेशन में। तो यानी क्या कह सकते हैं, दिस इज द मोशन ड्यू टू पुल ऑफ ग्रेविटी। सिर्फ ग्रेविटी की वजह से हो रहा हो तो मोशन अंडर ग्रेविटी उसी को कहते हैं। ऐसे फेंकना नहीं है, मतलब फ्रीली फॉल नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो वही चीज हम पढ़ रहे हैं, पुल ड्यू टू पुल ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, ऑफ कर लेते हैं यहां, ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा समझते हैं चीजों को। देखो अब थोड़ी सी चीजों को हम लोग समझते हैं। तो यहां पे ए जो है वो हम क्या मानेंगे, जी, और जी को हमारी वैल्यू कितनी होती है, 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे ग्रेविटी में, अभी बस ऐसे अप्रोक्सीमेट कितना रखेंगे, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर नहीं बोलता है तो अपना एक थोड़ा कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए, ये बात समझ में आ गई। ओके, और आगे बढ़े, देखो और इसमें और बातें समझते हैं, आराम से पढ़ते हैं सब। देखो पहला, अब हमें नोट याद रखने हैं थोड़े से, वो तो मैं वहां भी पढ़ाए गए थे, यहां भी समझते हैं। देखो अगर हम नोट की बात कर रहे हैं इसके अंदर, नोट, तो एक तो चीज ये है हमारे पास कि जो बॉडी है हमारे पास वो कैसे चल रही होगी। देखो पहली चीज हमें याद रखनी है, व्हेन ए बॉडी फ्रीली फॉल और ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट, मतलब अगर यहां पे कोई एक बॉडी है इस तरह से, ये ठीक है, ये कोई एक बॉडी है, और अगर मैं यहां से किसी बॉल को नीचे ड्रॉप कर देता हूं, नीचे छोड़ देता हूं, तो क्या होगा, अगर मैं इसको नीचे छोड़ देता हूं तो क्या होता है, तो हम उसे बोलते हैं ड्रॉप, और यू क्या मानेंगे उसमें, 0। ये बात ध्यान रखना है। दूसरी बात क्या याद रखनी है, व्हेन ए बॉडी थ्रोन vertically upward at highest point, final velocity will become 0। क्या हो जाती है, 0। मतलब अगर हमने कोई बॉडी है हमारे पास यहाँ पे, इसको हमने यहां से यहां फेंका, तो एक हाईएस्ट पॉइंट पे आने के बाद v क्या हो जाएगा इसका, 0। तो ये क्या कहलाता है, h मैक्स, हाईएस्ट पॉइंट पर ही ऐसा करेगी। ठीक, चलिए और देखते हैं इसमें। देखो ये सारी कहानियां तुम्हें याद तो होंगी क्योंकि 9th क्लास में पढ़ाया जाता है, तो थोड़ा सा रिकैप कर रहे हैं बस। और देखिए और क्या है हमारे पास, ये बातें समझ में आ गई। देखो थर्ड पॉइंट हम लोग देखते हैं, पॉइंट नंबर सी। देखो पॉइंट नंबर सी में क्या याद रखना है कि अगर हमने किसी बॉडी को क्या करा, यहां से ऊपर की तरफ फेंका, तो जी जो है उसको कैसा रखना है, निगेटिव। और अगर हमने किसी बॉडी को ऊपर से नीचे ड्रॉप किया तो जी को क्या रखना है,
पॉजिटिव, बट इट इज टेक्निकली रॉन्ग। ऐसा नहीं होता है, लेकिन हम अपने न्यूमेरिकल के अंदर साइन को लेकर हम उसके न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं, और कुछ नहीं, ठीक है। वरना जी हमेशा नीचे लगता है ऊपर, इसका मतलब क्या हुआ, जी ऊपर की तरफ लग रहा है। अगर ये है तो जी ऊपर की तरफ फेंक रहा है, तो ऐसा तो होता नहीं, वो हमेशा नीचे की तरफ खींचता है। बस हम क्या करते हैं, अपने कैलकुलेशन को सही करने के लिए हम ऐसा प्रिफर्ड कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारी कैलकुलेशन सही रहे। चलिए, ये बात समझ में आ रही है तुम्हें? चलो आगे बढ़े। अब देखिए, और तो ये दो तीन बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब मैं इस पे एक न्यूमेरिकल कराऊंगा तुम्हें, उस न्यूमेरिकल में हम काफी चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है। हर चीज को बहुत ही केयरफुल होके देखना, ठीक है। तो देखो हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, समझना। तो एक क्वेश्चन में लिख रहा हूं तुम्हें, और एक एक पार्ट हम सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, व्हेन ए बॉडी इज थ्रोन vertically upward with velocity u naught, या किसी किसी किताब में v naught भी ले लेगा, ठीक है, v naught, ठीक है। when a body is thrown vertically upward with velocity v naught, calculate पहला to attain maximum height, ये हमें पता करना है, ठीक है। to attain maximum height, ठीक है। तो देखिए कैसे करना है, तो क्या निकालना है हमें, पहला पार्ट to attain maximum height, ठीक है। तो ये हमें करना है, सही। तो देखो अगर हमें ये निकालना है टू अटेन मैक्सिमम हाइट, तो हम क्या करेंगे, तो अगर हमारे पास ये आपका ग्राउंड है और ये हमारे पास है, तो ये अगर हम h मान लें कि ये हमारा h मैक्स है, तो हम जानते हैं यहां पे आते आते फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, सही है। और हमने बॉडी को यहां से क्या करा है, ऊपर फेंका है। तो अगर हम बॉडी को यहां से ऊपर फेंक रहे हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी मानी है उसने, u नॉट, ठीक है। तो विच इक्वेशन ऑफ मोशन इज वैलिड, तो अच्छा इक्वेशन ऑफ मोशन तो आपको बताया नहीं, तो यहां पे लिखते हैं। देखो मोशन अंडर ग्रेविटी में कुछ है नहीं, थर्ड मोशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन अगर याद हो तो काम उससे बन जाता है। देखो कैसे समझते हैं, तो देखो पहली इक्वेशन इसी के लिए हम यूज कर रहे हैं। देखो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी क्या होती है, तो उसको याद रखना आप, v इज इक्वल टू वही होती है u प्लस जी टी, वहां होती थी at, यहां होगी gt। दूसरा क्या होता है v स्क्वायर, दूसरा होता है हमारे पास h इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, सॉरी क्या होता है ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। और थर्ड क्या होता है हमारे पास, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, ठीक है। तो ये है, तो ये इक्वेशंस हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है। ये तीन इक्वेशंस है। अच्छा एक और हम लोग ध्यान रखते हैं, कौन सा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। तो क्या लिखेंगे इसमें, कितना डिस्टेंस चलेगा, तो आप लिखेंगे u प्लस हाफ g 2n-1, डिस्टेंस ट्रेवल्ड या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, ठीक। अब देखो ये वाली अगर हम बात करें, तो अब देखो हमें v पता है, u पता है, और g किधर लग रहा है, ऊपर जा रही है बॉल, तो हम g को क्या रखेंगे, नेगेटिव। यही तो असाइन किया है हमने। अब देखो क्या करेंगे, तो हम कौन सा h मैक्स चाहिए, तो हम थर्ड इक्वेशन लगा सकते हैं, ये वाला। देखो कैसे, तो हम लिख सकते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। अब देखो ये कितना हो जाएगा, 0, ये कितना दिया है, u नॉट प्लस 2 इंटू माइनस g इंटू h मैक्स। तो कितना आ जाएगा h मैक्स, तो h मैक्स हमारे पास आ जाएगा u नॉट स्क्वायर बाई 2g। ये हमें याद रखना है, यू मस्ट बी रिमेंबर दिस, ठीक है। करिए इसको, चलिए ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसमें एक और चीज हमें ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, देखो एक कहानी वो तुमसे बोलने लगता है। देखो कहानी क्या बोलेगा, मैं यहां इसको रब कर लेता हूं, रब कर लूं इसको, चलिए इसको रब कर लेते हैं, ठीक है। लिख लिया होगा आप लोगों ने, ठीक। देखिए समझते हैं थोड़ा चीजों को। देखो अगर हम इसकी बात कर रहे हैं,
इसकी देखो, इसमें एक क्वेश्चन और आ जाता है। देखो क्या क्वेश्चन आ जाएगा, ध्यान से समझना है इसी पार्ट को। अगर मैं तुमसे बोलता हूं कि ठीक है हमारे पास ये चीजें हैं, क्या है देखो, अगर मैं यहां पे एक बॉडी को फेंक रहा हूं u1 वेलोसिटी से, दूसरी को फेंक रहा हूं u2 से, फिर थर्ड को हमने फेंका u3 से, ऐसे हम फेंकते जा रहे हैं। तो तुमसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा व्हाट इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस या मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय दीज बॉडीज। ठीक है, तो देखो इसमें करना क्या है तुम्हें, तो तुम बोलोगे कि भाई अगर हम h max, h1 को हम h max बोल रहे हैं, तो क्या लिखोगे u1 स्क्वायर बाई 2g। भाई यही तो है, देखो यही तो है हमारे पास। दूसरा हम क्या बोलेंगे, h2 इज इक्वल टू u2 स्क्वायर बाई 2g। फिर क्या लिखेंगे, h3 इज इक्वल टू u3 स्क्वायर बाई 2g। अब अगर हम h1 इस टू h2 इस टू h3 इस टू डैश डैश अगर ले लें तो क्या मिलेगा हमें, तो हमें मिलेगा इसमें u1 स्क्वायर इस टू u2 स्क्वायर इस टू u3 स्क्वायर इस टू डैश डैश। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके पास कि ये इस तरह का कैसे आता है क्वेश्चन। ठीक है, अभी क्वेश्चंस करेंगे जब समझ में आएगा तुम्हें। तो ये बात समझ में आ रही है, पहला पार्ट समझ में आ गया। अब देखो दूसरा पार्ट क्या पूछेगा। दूसरा सवाल तुमसे बोलेगा इसी में, टाइम टू रीच मैक्सिमम, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, सॉरी टाइम, हाँ टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, यानी मैक्सिमम हाइट जाने में उसे टाइम कितना लगेगा। तो हम इसको कभी कभी बोलते हैं टी मैक्स, कभी कभी बोलता है इसको टी एसेंट, यानी ऊपर जाने का टाइम मैक्सिमम हाइट पे। ठीक है, तो देखो कैसे निकालेंगे इसको समझना। अगर हम इसका डिस्कस कर रहे हैं तो देखो, अगर मेरे पास यहां पर ये इस तरह से है मेरे पास, तो अगर हम ये बोलें कि ठीक है अगर हम उसको यहां से ऊपर फेंक रहे हैं तो u नॉट से जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगा तो v कितना हो जाएगा 0 और टाइम कितना हो जाएगा t मैक्स, यही हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट इक्वेशन लगा सकते हैं। कैसे देखो, v इज इक्वल टू u प्लस जी टी। अब v कब 0 होती है, जब वो मैक्सिमम हाइट पे चली जाए, और उसी के लिए तुमने t मैक्स लिखा है। तो ये कितना है u नॉट माइनस जी इंटू टी मैक्स, क्या है टी मैक्स। तो क्या लिखेंगे हम लोग बोलो, तो हम लोग लिखेंगे टी मैक्स इज इक्वल टू यू नॉट बाई जी। ये हमें याद रखना है, यू नॉट बाई जी। अब फिर वही कहानी कर सकता है कि भैया इसका अलग अलग अगर फेंकें तो बताओ हाइट मैक्सिमम टाइम पहुंचने का रेशियो क्या होगा। तो u1 u2 इस तरह से अगर है तो t मैक्स याद रखना है, यानी t मैक्स को मैं t1 बोल रहा हूं। तो देखो t1 इज टू t2 इज टू t3 इज टू डैश डैश इज इक्वल टू, बताओ g सब में तो आएगा ही आएगा। यहां पे क्या आएगा, u1 g, u2 g, u3 g। तो सबसे g क्या हो जाएगा, वैनिश। तो क्या मिलेगा हमें, u1 इज टू u2 इज टू u3 इज टू डैश डैश। तो ये हमें याद रखना है। ठीक है, एक क्वेश्चन नहीं है, देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। ठीक, चलिए थर्ड पार्ट समझते हैं इसमें। देखो चलिए थर्ड पार्ट समझे। देखो अगर हम थर्ड पार्ट की बात कर रहे हैं तो देखो कैसे करेंगे। तीसरा पार्ट आपसे पूछेगा इसमें, थर्ड पार्ट लिखते हैं। थर्ड पार्ट में उसने ये पूछा आपसे, मान लीजिए बी सी। थर्ड पार्ट में आपसे पूछ लिया, ठीक है ये तो है हमारे पास। उसने पूछा बाय व्हाट वेलोसिटी, बाय व्हाट वेलोसिटी हिट द ग्राउंड। आपको ये बताना है कि ग्राउंड को वो कितना तेज हिट करेगा। ओके, इसका मतलब गया और फिर लौट के आएगा भी। तो हम एक बात और भी बोल सकते हैं कि अगर ऐसा है तो हम ये कह सकते हैं कि नहीं। देखो ध्यान से सुनना जरा, करने के बहुत मेथड्स होते हैं इसके, आप ध्यान से समझो। ये बताओ जब हमने इसको यहां से फेंका कितना तेज, u नॉट से, तो ये जा रहा है जा रहा है जा रहा है। जब h मैक्स यहां पे खत्म हो जाएगा, यानी जब ये h मैक्स को अटेन कर लेगा तो क्या होगा, तो आप बोलेंगे कि यहां पर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। तो अगर यहां पर वेलोसिटी उसकी 0 हो गई है, तो अब ये बताओ अगर वो यहां से अब वापस जब आएगा, यानी यहां से जब ये बॉल वापस आ रही होगी, तो हम ये मान सकते हैं इसको ड्रॉप किया गया होगा h हाइट से। सही है ना, यानी इसको हमने h हाइट से ड्रॉप किया और ये नीचे आ रहा है। तो अगर ऐसा है तो हम सीधा इसमें लगा सकते हैं कि उसको h मैक्स चलने में
कितना उसे वेलोसिटी मिल जाएगा ये हम निकाल सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, तो हम बोल सकते हैं इसका मतलब हुआ v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। बस एक चीज का ध्यान रखना है यहां पर, अब जो तुम्हारा v है वो रिक्वायर्ड वैल्यू होगी और जो u है वो कितना है यहां पे जो u है अब वो है 0। कितना है 0। तो अब क्या लिखेंगे, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 2 इंटू जी इंटू यहां पे h नहीं, क्या आएगा h मैक्स आएगा। तो बताओ क्या लिखेंगे, 2g इंटू ये क्या था u नॉट स्क्वायर बाई 2g, तो निपट गया ना। तो क्या आ रहा है v इज इक्वल टू यू नॉट, यानी जितना तेज तुमने उसको फेंका वो उतना ही तेज वापस आएगा, उतना ही तेज क्या करेगा वापस आके टकराएगा। ठीक है, तो उतना ही तेज वापस आके टकरा रहा है। अभी और समझाऊंगा मैं तुम्हें कि वो ये वेलोसिटी कब होगी और कब नहीं होगी। ठीक है, अभी तो हम इतना डिस्कस कर रहे हैं, ये बात समझ में आ गई पक्का। ठीक है, अब हम बात करते हैं डी पार्ट की। डी पार्ट की क्या करेगा डी पार्ट में, तो बोलेगा व्हाट टाइम it will take to return the point of projection, यानी जहां से उसको फेंका है वहां पर, फ्रॉम टॉप पॉइंट, यानी टॉप पॉइंट पर आने के लिए कितना टाइम लगेगा, टॉप पॉइंट से बॉटम पर आने के लिए। ठीक है, तो देखो क्या बोलोगे, तो तुम ये बोलोगे कि ठीक है, अगर उसको यहां से हम बात करें, ध्यान से समझते रहना। अब हम ये बोल रहे हैं कि ठीक है, टॉप से वो चलेगा कितना एच मैक्स, एच मैक्स कितना लिखा है हमने यू नॉट स्क्वायर बाई 2g। अब यहां से जब नीचे आ रहा होगा तो u कितना मानोगे 0 ना, u कितना है 0। अब उसे यहां पर आने में टाइम कितना लग रहा है वो निकालते हैं, तो इसको बोलते हैं कभी कभी टाइम ऑफ डेसेंट। ठीक है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, कभी कभी ऐसे पूछ लेता है, तो हमें क्या लिखना है, देखो तो हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। सही। अब बताओ h कितना चल रहा है h मैक्स, तो कितना लगा देंगे u नॉट स्क्वायर बाई 2g इज इक्वल टू कितना, u कितना हो गया 0 इंटू टी प्लस हाफ इंटू जी इंटू टी एसेंट स्क्वायर। तो देखो क्या क्या हो सकता है, 2 से 2 कट गया तो क्या आया टी एसेंट, सॉरी एसेंट नहीं है, क्या है ये डेसेंट, तो टी डेसेंट टी डेसेंट स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यू नॉट स्क्वायर बाई जी स्क्वायर, तो कितना आ गया टी डेसेंट इज इक्वल टू यू नॉट बाई जी। ये हमें ध्यान रखना है। अब एक और चीज पूछेगा तुमसे, टाइम ऑफ फ्लाइट, तो चलिए टाइम ऑफ फ्लाइट समझते हैं। देखो तो अगर हमें टाइम ऑफ फ्लाइट की बात कर रहा है देन हाउ वी कैन सॉल्व दिस। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट हम कैसे निकालेंगे इसको समझते हैं। देखिए, तो अगर हम टाइम ऑफ फ्लाइट की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, ई पार्ट में फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट को हम बोलते हैं टी एफ। अब ध्यान से समझते रहना। तो अगर टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या मतलब है, देखो टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब होता है कि अगर ये हमारे पास एक कोई ग्राउंड रेफरेंस है, तो एक बॉडी को अगर हमने यहां से ऊपर प्रोजेक्ट किया u नॉट से, तो ये ऐसे गया और ऐसे वापस आ रहा है, तो यहां पे पहुंच गया और फिर आ गया, तो जिस पॉइंट से गया उसी पॉइंट पे वापस आ जाए। ठीक है, ये टाइम ऑफ फ्लाइट ये भी हो सकता है कहीं से फेंका और ग्राउंड पे आ जाए, यानी हवा में कितनी देर तक रखा ये मतलब है। तो यहां से गया और यहां तक आने में कितना टाइम लगा होगा। तो आपने अभी देखो एक चीज तुमने बोली है कि यहां पर पहुंचने में उसे कितना टाइम लगता है यू नॉट बाई जी, और फिर यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगता है यू नॉट बाई जी। तो टी एफ क्या हो जाएगा, तो टी एफ ये हो जाएगा ना टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डेसेंट। सही है ना, टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डेसेंट। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो हम लिख सकते हैं कि टी एफ इज इक्वल टू यू नॉट बाई जी प्लस यू नॉट बाई जी, तो कितना हो जाएगा, तो टी एफ इज इक्वल टू 2 यू नॉट बाई जी।
कितना आ जाएगा 2u0/g। ये तुम्हें ध्यान में रखना है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट को एक तरीके से और तुम्हें मेमोराइज कर लेना है। कैसे मेमोराइज कर लेना है? तो तुम्हें याद रखना है कि टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है वो 2 इंटू टाइम ऑफ क्या होता है, एसेंट होता है, या इसको ऐसे लिख देता है t इंटू ट्वाइस ऑफ टी मैक्स। ये भी तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रखना है। यानी कभी कभी अगर तुम्हें टाइम ऑफ फ्लाइट दे दे और कभी कभी तुम्हें निकालने की जरूरत पड़ जाए किसकी, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ मैक्स, टी मैक्स निकालने की जरूरत पड़े, तो ऐसे हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे। ये बात समझ में आ रही है? चलिए, क्लियर है यहां तक बात? ओके, बोलो, चलो आगे बढ़े। अब देखो और आगे बढ़ते हैं, ये रब कर लेते हैं हम लोग। चलिए इसको रब कर लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्या पूछेगा तुमसे, यहीं कर लेते हैं। देखो एक पार्ट तुमसे पूछेगा टोटल डिस्टेंस is traveled to return same point of projection, यानी जहां से उसको फेंका है। तो चलो इसको देखते हैं। ठीक है, तो ये हमें सवाल करना है। अब देखो इसका अगर हमें सॉल्यूशन करना हो तो बहुत सिंपल है। ये तो डिस्टेंस पूछ रहा है ना, तो देखो क्या होगा। तो यहां से एक बॉल को हमने फेंका u0 से, तो ये गया और ऐसे लौटकर फिर यहीं पर आ गया। तो बताओ जाने में कितना चला h max, आने में भी कितना चला h max, तो चला कितना 2h max। तो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 इंटू h max। तो क्या लिख देंगे 2 इंटू u0 स्क्वायर बाई 2g। तो ये कट गया इससे, तो कितना आ जाएगा u0 स्क्वायर बाई g, u0 स्क्वायर बाई g। ये हमारा टोटल डिस्टेंस हो गया। अब इसमें एक और पार्ट पूछता है तुमसे, वो ये पूछेगा नेट डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट टू रीच द ग्राउंड, यानी ग्राउंड पे पहुंचने का बताइए, टू रीच द ग्राउंड। तो देखो अगर हम ग्राउंड की बात कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, तो ये गया और फिर ये लौटकर आ गया। तो ग्राउंड पे अगर हम निकाल रहे हैं तो देखो कैसे निकालेंगे। तो हम ये बोलेंगे कि नेट डिस्प्लेसमेंट अगर हमें चाहिए, नेट डिस्प्लेसमेंट, तो जाने का कितना होगा प्लस h max और आने का कितना होगा माइनस h max। क्यों, दोनों को ऐड कर देंगे। क्यों, जाने के लिए अगर पॉजिटिव मान रहे हैं तो लौटने के लिए माइनस। तो कितना आएगा नेट डिस्प्लेसमेंट 0। और ये भी हम कह सकते हैं जाने का और लौटकर आने का जो पॉइंट है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या हो गया सेम, कॉन्साइड कर गया, तो इसलिए वो क्या हो गया 0। क्लियर, चलिए आगे बढ़े। ठीक, देखो एक सवाल और करते हैं इसमें। ठीक है, एक ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ये प्रॉब्लम नंबर 1 है तुम्हारा। ठीक है, अब हम करते हैं प्रॉब्लम नंबर 2। तो देखो प्रॉब्लम नंबर 2 क्या होगा, इसमें देखो कितने पार्ट करें हमने, G यानी A B C D, ठीक है, E F G यानी 7 क्वेश्चन है। ये एक में 7 क्वेश्चन है, इनमें से कोई एक मिलता है क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्या रहा है, ए बॉडी इज ड्रॉप्ड from height h, from height h, find पहला time to reach the ground, टाइम टू रीच द ग्राउंड, ये हमें निकालना है। अगर टाइम टू रीच द ग्राउंड अगर हमें निकालना है तो देखो समझते हैं कैसे। तो टाइम टू रीच द ग्राउंड की अगर हम बात करें तो कैसे करेंगे, देखो तो हम ये बोलेंगे कि ठीक है ये हमारा ग्राउंड हो गया और ये हमारे पास एक हाइट हो गई, कितनी h। तो कह रहा है कि अगर हम यहां से इसे नीचे ड्रॉप कर दें
u इज इक्वल टू 0 से। तो क्या कह रहा है, टाइम टू रीच द ग्राउंड। तो कौन सा इक्वेशन यूज कर लेंगे, सेकेंड इक्वेशन। तो क्या लिखेंगे, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो टाइम टू रीच द ग्राउंड, तो ये कितना है h, ये कितना है u, u का मतलब 0 इंटू टी प्लस हाफ g इंटू टी स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा 2h बाई जी इज इक्वल टू टी स्क्वायर, यानी t इज इक्वल टू 2h बाई जी, और इसका क्या ले लेंगे रूट। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो इसमें क्या क्वेश्चन करेगा, इसमें ये क्वेश्चन करता है तुमसे कि मान लीजिए वो फिर से वही बहुत सारी हाइट दे देगा और ड्रॉप बॉडी को ड्रॉप करेगा। ये तो बोलेगा कि मैंने एक बॉडी को h1 हाइट से ड्रॉप किया, ठीक, फिर दूसरी बॉडी को मैंने h2 हाइट से ड्रॉप किया, फिर नेक्स्ट बॉडी को मैंने h3 हाइट से ड्रॉप किया। तो बताओ इनके टाइम ग्राउंड पे पहुंचने का रेशियो। तो देखो सबके अंदर क्या कॉमन होगा, 2 बाई जी आएगा कि नहीं। तो T1 क्या होगा 2h1 बाई जी, T2 क्या होगा 2h2 बाई जी। तो अगर हम रेशियो ले रहे हैं तो हम ये बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, देखो तो हम ये कह सकते हैं कि T1 इज टू T2 इज टू T3 इज टू डैश डैश इज इक्वल टू, तो क्या लिखेंगे 2h1 बाई जी, 2h2 बाई जी, 2h3 बाई जी, यानी हमें रेशियो क्या मिलेगा, रूट ऑफ h1 इज टू रूट ऑफ h2 इज टू रूट ऑफ h3 इज टू डैश डैश, मिलेगा कि नहीं। तो ये याद रखना है एक। तो अब देखो नेक्स्ट पार्ट क्या पूछता है, नेक्स्ट सवाल पूछेगा तुमसे बाई व्हाट वेलोसिटी टू हिट द ग्राउंड। ये नेक्स्ट क्वेश्चन होता है इसमें। बी पार्ट क्या पूछेगा, बाई व्हाट वेलोसिटी टू हिट द ग्राउंड, टू हिट द ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड को हिट करने में कितना देर लगेगा। तो देखो क्या करना है, तो अगर हम ये बोलें कि हमारे पास ये बॉडी है, हमने जिसको एक h हाइट से हमने ड्रॉप किया है यहां से, तो कितना तेज जब जमीन को रीच कर रही होगी, ऐसे आएगी नीचे, तो कह रहा है कि जब जमीन को रीच करेगी तो व्हाट इज द वेलोसिटी हियर। तो यहां पे तो u0 है ना, तो वी हैव टू अप्लाई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो चलिए अप्लाई करिए। तो क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो ये क्या है हमारे पास 0, तो v तो निकालना है, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2gh, और इसका क्या ले लेंगे रूट, आ गया बस खत्म। अब फिर वही फंडा लगेगा कि अलग अलग हाइट से अगर गिराया गया तो बताओ क्या रेशियो होगा। तो इसमें तो बहुत सिंपल है, देखो अगर मैंने यहां से गिराया h1 से इसको, फिर मैंने गिराया इसको h2 से, देखो मैंने इसको गिराया h1 से, फिर मैंने गिराया h2 से, फिर मैंने गिराया इसको h3 से, ये गिराया मैंने। तो कह रहा है इसका रेशियो क्या होगा, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी टू हिट द ग्राउंड। तो देखो कैसे निकालेंगे, तो हम निकाल सकते हैं इसमें, देखो सबके अंदर क्या आएगा 2g 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 h1 h2 h3 थी, और जब रेशियो लेंगे तो क्या मिलेगा, देखो v1 इज टू v2 इज टू v3 डैश डैश इज इक्वल टू, तो क्या मिलेगा बताओ 2g सबसे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा रूट ऑफ h1 इज टू रूट ऑफ h2 रूट ऑफ h1 इज टू रूट ऑफ h2, ठीक है, और ये h3, ठीक है। इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये समझ में आ गए दो क्वेश्चन। तो इसमें ये वाले दो पार्ट पूछता है। अब एक और सवाल करते हैं, देखो कर लीजिए इसको जल्दी से, फिर एक सवाल और कर लेते हैं, करें, चलिए देखें। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और समझते भी हैं। देखो क्वेश्चन है ए बॉडी इज थ्रोन vertically upward with velocity u and simultaneously
simultaneously another body is dropped from the height h. Find, पहला क्या कहेगा, when they are meet, इसका मतलब है टाइम निकालना है, कब मिलेंगे। तो देखो कितना अच्छा सवाल है, सिंपल कर भी सकते हैं। देखो समझना, मैंने ये बोला कि ठीक है ये मेरी हाइट है एक h, और मैंने यहां से एक बॉडी को ड्रॉप किया u वेलोसिटी से यानी 0, ठीक, और उसी वक्त सेम टाइम पर मैंने एक बॉडी को यहां से u से ऊपर फेंक दिया, ये a थी और ये b थी। तो कह रहा है कहां पे मिलेंगे, तो हम ये बोल दें कि चलो ठीक है कहीं पे भी मिले, कुल मिला के ये यहां पर मिल रहे हैं, ठीक, यानी ये नीचे जा रहा है a और ये ऊपर जा रहा है कौन, b, तो ये टाइम t हमें निकालना। अब अगर आपका कंसेप्ट थोड़ा स्ट्रांग है, पहले मैं इसको नॉर्मल तरीके से दिखाता हूं तुम्हें, फिर इसमें कंसेप्ट लगाएंगे। तो मैंने तुमसे बोला कि ये ऊपर से नीचे कितना आ गया x, तो अब बताओ नीचे से ऊपर कितना गया होगा, h माइनस एक्स, कितना गया होगा बोलो, h माइनस एक्स। नाउ वी आर एबल टू फाइंड द दिस। तो अब ये बताओ अगर ये यहां से यहां, अगर ये यहां से मतलब यहां से ये x अगर t टाइम में चल रहा है, तो बताओ इसे कितना टाइम लगा, मतलब कितना लगा होगा, तो x, u इसके लिए 0 है तो कितना लगेगा, हाफ g t स्क्वायर, इक्वेशन 1 आ गई। अब मुझे ये बताओ जब ये यहां से ऊपर जा रहा है तो कितना टाइम लगा होगा, तो t ही लगेगा, लेकिन कितना चलेगा, तो आप लिखेंगे h माइनस एक्स इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि ऊपर जा रहा है तो नेगेटिव। अब दोनों को जोड़ दो, जोड़ देंगे तो x से x खत्म हो जाएगा, यहां पे इससे ये खत्म हो जाएगा तो यू टी आएगा ना, तो t इज इक्वल टू कितना आ गया, h बाई यू, खत्म। कितनी देर बाद मिलेगा वो, h बाई यू, h बाई यू। अब h बाई यू अगर तुमसे ये बोले, ठीक है ये बात समझ में आएगी। अब देखो इसमें एक और तरीके से हम कर सकते थे, ध्यान से सुनना। अगर हम u रिलेटिव निकाल लें, क्या निकाल लें, u रिलेटिव, मतलब अगर हम बोले कि ub माइनस ua, तो बताओ क्या आएगा, ub कितना, ऊपर वाला पॉजिटिव मान लो, यानी ये हमने पॉजिटिव डायरेक्शन ले लिया, तो u और ऊपर वाला कितना है 0, तो कितना आ रहा है u। अब बताओ ये रुक गया, मतलब तुम a पर खड़े होकर इसको देख रहे हो, तो ये रुक गया, तो बताओ कितना तेज चल रहा है, u से कितनी दूर तक, कितना डिस्टेंस चल रहा है, h, तो हाउ मच टाइम इट विल टेक, तो आप लिखेंगे h अपॉन u रिलेटिव, तो क्या लिख देंगे, h अपॉन u, खत्म। ये बहुत प्यारा कंसेप्ट है, h u रिलेटिव निकाल दो, लगा दो, क्वेश्चन निकल जाएगा। अब देखो एक और पार्ट पूछता है इसी में, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। देखो इसका ये पूछेगा वेयर दे आर मीट। वेयर दे आर मीट के लिए अब तुम्हें थोड़ा सा सोचना पड़ जाता है, देखो कैसे समझना। अगर तुमसे ये बोल दे वेयर दे आर मीट, नेक्स्ट पार्ट या नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का, ठीक है, तुमसे बोलेगा वेयर दे आर मीट, यानी तुमसे पूछा जा रहा है कि ये कहां पर मिलेंगे, ये कहां पर मिलेंगे। तो ये कहां पर मिलेंगे अगर ये हमसे पूछ लिया जाए तो हम इसको कैसे टैकल करना है, ठीक है, देखो समझना। तो वेयर दे आर मीट ये कहा जा रहा है, तो अगर हम इसकी बात कर रहे हैं कि वेयर दे आर मीट, तो देखो इसके लिए हमें क्या करना है, तो हमसे ये कहा जाए कि वेयर दे आर मीट, तो देखो क्या करेंगे, तो हम ये बोलेंगे ठीक है अगर हमने इसको यहां से ऐसे गिराया है, ठीक है, तो ये यहां पे कहीं जाके मिल गए, मान लेते हैं ऊपर से चलने पर x चले और नीचे से चलने पर ये h माइनस एक्स चला, तो यहां से नीचे आने पर u कितना है 0 और यहां से ऊपर जाने पर कितना है u नॉट, ठीक है, ये b है। तो अगर फ्रॉम द टॉप पूछे, अगर हम यहां से फ्रॉम द टॉप अगर निकालें, तो फ्रॉम द टॉप क्या लिखेंगे बताओ, तो x इज इक्वल टू कितना, हाफ जी टी स्क्वायर, और t हम पहले ही निकाल चुके होंगे h बाई यू, क्या निकाल चुके होंगे, h बाई यू, तो x इज इक्वल टू हाफ इंटू जी इंटू h बाई यू का होल स्क्वायर आ गया। लेकिन अगर वो तुमसे पूछ ले फ्रॉम द बॉटम बताओ, तो फ्रॉम द बॉटम के लिए, फ्रॉम द बॉटम की अगर बात करें तो तुम कुछ मत करना, तुम लिखना h माइनस एक्स, ये निकाल देना, यानी इसको हम क्या मान लेते हैं y, तो y के लिए हम क्या लिख देंगे h माइनस, सॉरी y के लिए हम क्या लिख देंगे
h माइनस एक्स, ये आ जाएगा कि नहीं, h माइनस एक्स। तो यहां से h माइनस एक्स निकाल लेंगे, उसको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए इसमें एक और नेक्स्ट पार्ट होता है, मतलब नेक्स्ट सवाल होता है, उसको देखते हैं। पहले इसको बना लो, ठीक है। चलिए मैं इसको रब कर देता हूं, कॉपी कर लिया होगा आप लोगों ने। देखो मैं इसका क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, तो मैं समझा देता हूं क्वेश्चन करेगा क्या तुमसे, ठीक है। देखिए क्या क्वेश्चन पुटअप करेगा, उसको समझते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन करेगा, समझना। क्वेश्चन ये होगा तुम्हारे पास कि मान लीजिए हमारे पास ये बॉडी है, देखो ये हमारा ग्राउंड हो गया और ये मेरी कोई हाइट h हो गई, दिस इज हाइट h। अब मैंने यहां से एक बॉडी को u1 से गिरा दिया और यहां से मैंने एक बॉडी को u2 से फेंक दिया। ये a मान लो और ये b मान लो। हमने माना कि चलो ऊपर जाने वाला डायरेक्शन पॉजिटिव ले लेते हैं, तो नीचे आने वाला क्या हो जाएगा, माइनस। तो तुमसे यही पूछेगा व्हेन दे आर मीट। अब इसके लिए ध्यान से सुनना। तो पहला पार्ट पूछ रहा है व्हेन दे आर मीट। तो व्हेन दे आर मीट अगर बोल रहा है देन हाउ वी कैन सॉल्व दिस, ठीक है। तो देखो व्हेन दे आर मीट बोल रहा है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहां पे तुम क्या करना, UBA निकाल देना। क्या निकाल देना, UBA यानी यू रिलेटिव। तो अगर हम UBA की बात करें तो कैसे करेंगे हम लोग, तो देखो हम कैसे करेंगे, तो हम लिखेंगे UB माइनस UA, ठीक है। तो ये हम निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे अब हम इसको, देखो UB कितना है हमारे पास, U2, और ये कितना है, माइनस करेंगे और ये है -1। तो क्या आ जाएगा, U1 प्लस U2 आ गया, UAB सॉरी UBA। चलिए साहब ये आ गया। अगर ये हमारे पास आ गया है तो अब ये बताओ टाइम कितना लगेगा। तो आप क्या लिखेंगे, H अपॉन U रिलेटिव। रिलेटिव निकाल दिया ना, तो क्या आ जाएगा, H अपॉन U1 प्लस U2। तो बस खत्म, T इज इक्वल टू H अपॉन U1 प्लस U2। इसीलिए तो मैंने रिलेटिव को पढ़ा दिया है ताकि हम यहां पे थोड़ा सा यूज कर पाए, ठीक है। तो चलिए अब देखिए इसमें हमें क्या करना है। और तो अब ये तो आ गया हमारे पास। अब ये पूछेगा तुमसे, नेक्स्ट पार्ट पूछेगा तुमसे वेयर दे आर मीट। तो हम ये मान लेते हैं कि वो यहां पर मिल गए, यानी ये बॉडी नीचे जा रही है कितना तेज, जो भी जा रही होगी, और ये बॉडी कहां जा रही है, ऊपर जा रही है ये। तो टी टाइम के बाद तो हम बोल सकते हैं यहां से यहां तक वो एक्स चला। तो फ्रॉम द टॉप अगर हम निकालें तो क्या लिखेंगे, तो देखो पूछेगा वेयर दे आर मीट। क्या कह रहा है, वेयर दे आर मीट। अगर वेयर दे आर मीट बोल रहा है तो कैसे करेंगे, देखो तो वेयर दे आर मीट का मतलब है कहां पर मिलेंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो अगर हम x की बात करें तो क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे U1t प्लस हाफ GT स्क्वायर। बस खत्म, आ गया। यही तो करेंगे। वहां पे क्या हो रहा था, वहां पे हमारा U1 नहीं था और यहां पे U1 है, तो हमने वो लगा दिया, ठीक। फ्रॉम द टॉप अगर हम बात करें, फ्रॉम द टॉप तो कुछ मत करना, फ्रॉम द टॉप H माइनस एक्स कर देना, जो ये x है वही निकाल लेना, ठीक है। तो चलिए आज यहीं पर रोक लेते हैं इसको। तो ये तुम्हारा लेक्चर नंबर 3 है। अब जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसमें, वो हम पढ़ेंगे इसमें न्यूमेरिकल बनाएंगे, और लेक्चर नंबर 4 में लोग स्टडी करेंगे आपका थोड़ा सा प्रोजेक्टाइल मोशन, अगर न्यूमेरिकल करके टाइम मिल गया तो, ठीक है, वरना हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में ही उसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको आप लोग बना लीजिए, ठीक। इससे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम लोग कर लेंगे इसमें।